हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर हमने एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन कर दिया था। आज हम आगे की ओर करेंगे, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए ताकि आपको पूरा तरह से फ़ायदा मिले। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। क्या कह रहा है? ABC इज़ अ ट्रायंगल विथ B एज राइट एंगल, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए सर्कल इज ड्रॉन with A as a center and AC as a radius. The length of the chord of the circle passing through C and क्या है C and D, सॉरी C and B is। तो ये आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ लिए। अब हम फिगर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC। ठीक है, ABC इज ट्रायंगल विथ B एज अ राइट एंगल 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद कह रहा है AC कितना है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद AB कितना है 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका ए सर्कल इज ड्रॉन A एज अ सेंटर, A को सेंटर मान करके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड AC आपको रेडियस मान के इस तरह से ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ये इसका सेंटर है। ठीक है, एक्चुअली फिगर क्लियर तरीके से नहीं बना, कोई बात नहीं, आप समझो, आप है ना, क्लियर तरीके से समझो। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू C एंड B। तो C एंड B से कोई एक कोड पास कर रहा है तो इसको आपने D कंसिडर कर लेना है। तो ये जो कोड है जो कि C एंड B से पास हो रहा है, इस कोड का आपको लेंथ फाइंड करना है। ध्यान रहे ये क्या है, यहाँ पर हम क्लियर तरीके से बताते हैं, ये B पॉइंट है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले देखो, अगर क्योंकि सेंटर है और सेंटर से ये फिगर थोड़ा सा बेहतर बना लेना है इससे अच्छा। ठीक है, आप बना लोगे फिगर, हमको उम्मीद है। अब देखो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी MCQ क्वेश्चन है तो हम शॉर्टकट बनाएंगे, हम सिंपली समझाते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, यानी H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। जब ये 3 हो गया, और आपको एक चीज़ पता है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरता है तो ये हमेशा बाइसेक्ट करता है कोड को। द लाइन विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो इट मीन्स अगर ये 3 है तो ये पूरा कितना होगा? ये पूरा 6 सेंटीमीटर होगा। और ये जब 3 सेंटीमीटर निकल रहा है तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसी कोड का आपको वैल्यू चाहिए था, तो इसका आंसर 7 का 1 बन गया। तो 7 का जो हमारा ऑप्शन हो गया वो D हो गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 आप रीड करोगे। इफ़ AB, BC एंड CD आर इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एज सेंटर एंड AD डायमीटर, देन एंगल AOB बराबर क्या होगा? ये आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर कोई पॉइंट आपने कंसीडर कर लेना है। ये आपका कोड सेंटर कंसीडर कर लेना है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B, एक पॉइंट ले लिया C और एक पॉइंट ले लिया हमने लाइक D। ठीक है, यहाँ पर C ले लेते हैं, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर इस A और B को ज्वाइन कर दिया तो AB, ठीक है, AB BC, और ये जो CD है ये आपका इक्वल लेंथ है। AB BC CD, ये तीनों जो साइड्स दिख रहे हैं ये तीनों साइड आपके इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर ये जो AD है वो आपका डायमीटर है, यानी कहीं ना कहीं डायमीटर जो कि सेंटर से पास हो, तो ये डायमीटर हो गया, ये सेंटर है इसका। अब आपको एक्चुअली जो फाइंड करना है एंगल AOB, मतलब इस पता चल गया। क्या कीजिएगा, इस पॉइंट सेंटर से इस पॉइंट C को भी मिला दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा हियर, अगर उतना हम लिखेंगे नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए बता दें कि ये एक AB कोड, BC कोड और CD कोड, ये तीनों कोड इक्वल है ना। ये चीज़ आपको गिवन है। आपको एक चीज़ पता है कि अगर ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये कोई कोड है AB और ये अनदर कोड है CD,
अगर ये कोड आपस में इक्वल हैं तो इस कोड के द्वारा जो एंगल बनाएंगे सबटेंड होंगे वो भी सेंटर पर इक्वल होंगे। अगर कोड्स इक्वल है तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनेंगे। बिल्कुल सेम यहाँ पर एक कोड ए बी, ये कोड बी सी, ये कोड सी डी, तीनों कोड्स आपस में इक्वल है, इसलिए ये तीनों कोड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा, एंगल पर सबटेंड होगा, वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर ये एंगल को आपने x कंसीडर किया है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो इस तरह से आप क्या होगे, क्या आपने पाया कि 3x बराबर 180 डिग्री। एक बात आपको बता दें, वहाँ पर गलती से x इक्वल टू 90 डिग्री लिखा गया है, यानी 180 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 90 डिग्री लिखा गया है, जबकि वहाँ पर x बराबर 60 डिग्री होना चाहिए था। तो इस चीज़ को आप दुरुस्त कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो इस तरह से एंगल ए ओ बी का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 60 डिग्री निकलेगा। ध्यान रहे, याद रखिएगा क्लियर तरीके से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आर्क, वो तो पता है आपको, आर्क इक्वल होगा तो कोड इक्वल होंगे, कोड इक्वल होगा तो आर्क इक्वल होगा, ये चीज़ तो आपको पता है ऐसे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है, लेट सी बी द मीट पॉइंट ऑफ एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल सच दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू 183 इफ द रीजन बाउंडेड बाई द आर्क ए सी बी एंड द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाई ए एस, देन द ओ यानी सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एस, इन द एक्सटीरियर ऑफ एस, या ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, या ऑन ए बी एंड बाइसेक्ट बी सी, बाइसेक्ट ए बी। तो ये चीज़ चलो देख लेते हैं, ठीक है, फिगर की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 9 के द्वारा हम अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर बोल रहा है कि ये कोई आर्क है, आपने इसका सेंटर है वो कंसीडर कर लेना, आपने कोई आर्क कंसीडर कर लेना है, ए बी कोई आपने आर्क कंसीडर कर लिया। उसके बाद कह रहा है सी बी द मीट पॉइंट ऑफ दिस आर्क ए बी, यहाँ पर आपने सी कंसीडर कर लिया। अब कह रहा है सच दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी, मेजर ऑफ आर्क ए बी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क ए बी जो है वो आपका 183 डिग्री है, 183 डिग्री है। ये चीज़ आपको पता है, यहाँ पर क्लियर तरीके से देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये जो मेजर ऑफ, ये जो आर्क ए बी के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना है, इस आर्क ए बी का मेज़र कितना है, यहाँ पर कितना उसका वैल्यू है, मान 183 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि आपको पता है, ध्यान से समझिएगा आप, कि एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर को हमने ओ कंसीडर किया। आपको पता है कि अगर कोई बड़ा आर्क है यानी मेजर आर्क है तो जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो हमेशा हमेशा क्या बनाएगा, 180 से ज़्यादा बनाएगा, यानी एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। अब जाहिर सा बात है, ये जो ए बी दिखा रहा है ये तो माइनर आर्क होगा नहीं, समझिए बात को। ये कहीं इसका फिगर ड्रॉ होगा, ये सेंटर, और टेक कोई ए पॉइंट और टेक अनदर पॉइंट बी, और जस्ट लाइक इसको ज्वाइन कर दो इस तरह से, यानी कि आपका 180 डिग्री से बड़ा बनेगा। ये इसका जो एंगल बनेगा, ये इसका जितना मेजर होता है उतना ही एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर। यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है 183, तो जाहिर सा बात है सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 183, यानी ये जो 183 बनता है एंगल वो हमेशा मेजर आर्क के द्वारा बनता है। 180 से बड़ा बनेगा और 360 से छोटा हमेशा मेजर आर्क के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ याद नहीं रखना, यानी कुल मिलाकर मेजर आर्क के द्वारा रिफ्लेक्स एंगल बनता है, ठीक है। अब समझना, एकदम बारीक से समझना। अब बोला सी कोई पॉइंट है, सी हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब आगे समझो क्या बोल रहा है, लिखा है एंड लाइन सेगमेंट ए बी। आपको क्या करना है, इस ए बी को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ए बी से कुछ इस तरह से ज्वाइन, ये तो सेंटर ओ है। अब आगे सुनो क्या बोल रहा है कि ये जो कोड है, देन द सेंटर ऑफ, माफ़ कीजिएगा, इफ़ द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क ए सी बी। अब ये जो आर्क ए सी बी है और ये जो कोड है ए बी, इसके द्वारा ये जो एरिया है, ये एरिया ध्यान से देखना, ये पूरा एरिया, ये कोड और ये आर्क, ये जो मेजर आर्क है इसके बीच का जो एरिया है इसको इसने यहाँ पर एस से डिनोट किया है, एस से डिनोट किया है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है कि सेंटर कहाँ पर आएगा, इन द इंटीरियर ऑफ एस या एक्सटीरियर, यानी सेंटर जो होगा। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से पूरा, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया एस कहला रहा है, ये पूरा एरिया कौन सा एरिया, ये जो कोड ए बी और ये आर के बीच का एरिया। तो देखो ध्यान से, ये जो सेंटर है ना इस एस के अंदर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा, सेंटर कहाँ होगा, इन द इंटीरियर ऑफ एस, इन द इंटीरियर ऑफ एस, समझे। यानी सेंटर कहाँ आ रहा है, यानी ये जो हमने एरिया माना है, जिस एरिया को हमने एस से डिनोट किया है उसके अंदर में आ रहा है। देखो बाहर तो नहीं है ना, है यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा
इन द इंटीरियर ऑफ एस। क्लियर तरीके से मालूम हो गया। रीड करोगे तो हम एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं। इन अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। कह रहा है कि द मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क। मेजर आर्क, जो मेजर आर्क है, मान ले हमने ले लिया यहाँ पर, ये आपका सेंटर है ओ, यहाँ पर ए कोई पॉइंट ले लिया, कोई बी पॉइंट ले लिया, ये आपका मेजर आर्क है ना। तो मेजर जो आर्क है आपका, मेजर आर्क इज 3 टाइम्स ऑफ माइनर आर्क। ये आपका माइनर आर्क हो गया, 3 टाइम्स ऑफ बी ए। क्लियर तरीके से आपको दिया हुआ है। यानी इसका मतलब कि ये जो आर्क है, ये इसका जो आपका ये जो आर्क है वो 3 टाइम्स है इस आर्क बी ए के। ये बी ए क्या है, कौन सा आपका माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। क्लियर तरीके से हम डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, एक्चुअली एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको हमने बताया था कि अगर ये पॉइंट ए और कोई हमने बी कंसिडर कर लिया तो, और ये अनदर कोई सी और डी अगर हमने कंसिडर किया, तो ये आर्क सी डी है, ये आर्क ए बी है। इस आर्क के द्वारा और इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा अगर ये आर्क आपस में इक्वल है, यानी ये आर्क ए बी और ये आर्क सी डी, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल हैं, तो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर आर्क इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल बनाएंगे। उसी तरह देखो यहाँ पर ये जो आर्क है बड़े वाले मेजर आर्क, वो 3 टाइम्स है माइनर आर्क की, तो इसलिए इसका जो एंगल बनेगा, एंगल ए ओ बी जो होगा, समझ रहे हो, एंगल ए ओ बी जो होगा रिफ्लेक्स एंगल बनता है। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ, अब ये जो बी ए है जो माइनर आर्क के द्वारा एंगल बनेगा, माइनर आर्क के द्वारा ये वाला एंगल बनेगा और मेजर आर्क के द्वारा ये वाला बनेगा। तो 3 टाइम्स ऑफ, माफ़ करना, हाँ 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी। क्लियर। अब ध्यान रखना यहाँ पर ये जो पूरा एंगल बनेगा वो 360 डिग्री होगा। एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की जगह ये चीज़ लिख सकते हैं, 3 एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। तो जब एंगल ए ओ बी का 90 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी का कितना होगा, वो आपका 3 × 90 यानी 270 होगा। क्लियर। आराम से समझ में आया। ये चीज़ आपको समझ में आया कि अगर आर्क इक्वल होंगे तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर ये आर्क ए बी 3 टाइम्स थे इस आर्क के, ये जो आर्क ए बी है 3 टाइम्स थे इस आर्क के। उसी तरह सेम जैसे आर्क इक्वल है आपस में, उसी तरह एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल हो जाएंगे 3 टाइम्स के ये एंगल के बराबर। ये एंगल यानी ये वाले एंगल 3 टाइम्स होंगे दिस एंगल के, ये वाले एंगल के। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा 270 एंड 90। ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू 260 डिग्री, ए पॉसिबल वैल्यू फॉर द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी ए एट पॉइंट ऑन दी सर्कल। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फिगर बनाना है। तो ये सर्कल, ये सेंटर, ये ए और बी, ये आर्क ए बी के द्वारा ये जो एंगल बन रहा है, अब जाहिर सा बात है मेजर आर्क लेना पड़ेगा क्योंकि एंगल आपका 260 डिग्री बन रहा है। तो ये जो 180 से बड़ा जो एंगल बनता है वो मेजर आर्क के द्वारा बनता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपका आर्क ए बी हो गया और ये वाला जो आर्क दिख रहा है ये आर्क बी ए। अब ये आर्क के द्वारा इस सर्कल के कोई पॉइंट पर एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है, इस आर्क बी ए के द्वारा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए ये 260 बना रहा है तो ये कितना बनाएगा, तो ये जाहिर सा बात है 100 डिग्री बनाएगा। जब 100 डिग्री ये यहाँ पर बना रहा है तो यहाँ पर कितना बनाएगा, इसका जस्ट हाफ। सेंटर पर जितना भी बनेगा उसका हाफ और यहाँ जितना बनेगा उसका दोगुना यहाँ पर बनेगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर 50 डिग्री हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज इंस्क्रिप्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ द मेजर ऑफ एंगल BOC। तो ये आपका सर्कल है इंस्क्रिप्ड, क्या कह रहा है कि ABC इज इंस्क्रिप्ड इन अ सर्कल,
यानी कि जो ट्रायंगल ए बी सी है सर्कल के अंदर में है, तो ये इसका सेंटर हो गया और ये हमने ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली यहाँ पर फाइंड करना है एंगल बी ओ सी का वैल्यू। ये आपका सेंटर, तो यहाँ पर बी ओ सी हो गया, ठीक है, क्लियर तरीके से का वैल्यू चाहिए। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, आपको पता है। अब जाहिर सा बात है जब यहाँ पर इस आर के द्वारा यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर इसका 2 गुना बनेगा, तो एंगल बी ओ सी का जो वैल्यू होगा 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 13 नंबर क्या कह रहा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द लेंथ ऑफ द कोड ए सी यू हैव टू फाइंड। तो हम बनाते हैं, ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, और यहाँ पर ए बी और सी डी 2 आपका डायमीटर है। तो यहाँ पर हमने ये ए बी एक डायमीटर हो गया और दूसरा डायमीटर आपका सी डी हमने कंसिडर किया। ये दोनों जो है ना आपका परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर फॉर्म में कट कर रही है। तो आपको द लेंथ ऑफ द कोड ए सी, यानी ये लेंथ निकालना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलेगा। इस पॉइंट सेंटर को ओ कंसीडर कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओ ए और ओ सी ये दोनों क्या है, रेडियस है आर आर। तो ये कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर यानी √2r, ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। अब एक्चुअली हमको ए सी निकालना था जो कि हमने निकल गया, ठीक है। इस आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। अब हम रेशनलाइज कर देंगे, ए सी बराबर √2/2 इंटू √2 ए बी, तो ए सी बराबर हो जाएगा 1/√2 ए बी। ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको क्लियर बता दें, 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर इंटरसेक्ट सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, हम क्वेश्चन समझ गए, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं, कंसिडर करना है। तो एक सर्कल हमने कंसिडर कर लिया, 2 इक्वल सर्कल, इसका सेंटर ओ और दूसरे सर्कल का सेंटर यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया। तो अब दोनों इक्वल सर्कल है, यानी सेम शेप और सेम साइज का है, उतना तो बना नहीं पाएंगे परफेक्ट, आप बना लीजिए खुद से ट्राई करके। ये इसका सेंटर ओ और ये इसका सेंटर ओ डैश। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, और आपको एक्चुअली यहाँ पर क्या बोला, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, ये आपका कॉमन कोड हो गया, इसका लेंथ निकालना है। ये इसको ज्वाइन कीजिए और ये आपका ओ ए हो गया, ये आपका ओ डैश ए हो गया, क्लियर, ठीक है। रेडियस वही होगा, इसका भी रेडियस वही होगा, ओ ए इक्वल टू ओ डैश ए। देखा जाए तो ओ डैश ये भी आपका रेडियस ही है, ये आर और ये भी आर है। देखो इस सर्कल का एक लिए ये रेडियस ही है ना। अब दोनों सर्कल सेम शेप और सेम साइज का, तो रेडियस तो इक्वल होगा ही, यानी ओ डैश भी आपका रेडियस हो गया। इस पॉइंट को आपने एल कंसीडर कर लेना है। अब यहाँ पर ये तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा फॉर्म में, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो आप ए एल यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ए बी निकालना है, पहले ए एल फाइंड करो। तो ए एल फाइंड करने के लिए क्या होगा, ए एल बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए ये जो परपेंडिकुलर फॉर्म में है ये हमेशा इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कहीं ना कहीं जो ओ डैश है उसको ओ डैश आर हम लिख रहे हैं, तो इसका अगर हमने हाफ किया तो इधर भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r/2। यानी कुल मिलाकर ये जाहिर सा बात है, अगर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए एल बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर। तो ए ओ कितना है आपका आर स्क्वायर, और ये पूरा आर है, तो जाहिर ये पूरा आर है, पूरा ओ डैश पूरा आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ओ एल r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर r/2 का स्क्वायर, अरे देखो ना, समझो ये हाफ ओ डैश क्या है, एक्चुअली ओ एल के बराबर है ना।
तो इसलिए इसकी जगह r/2 तो लिख सकते हैं ना। तो r² माइनस r²/4। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया एक, तो al² बराबर हो गया 4 3r²/4। तो इसमें रूट चढ़ेगा 3r²/4, तो al बराबर हो जाएगा √3/2r। ये al बराबर निकल जाएगा क्लियर तरीके से। 2r निकल गया तो आराम से a भी निकल सकता है। a b बराबर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ al, क्योंकि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है तो जाहिर सा बात इसको बाइसेक्ट करेगा, तो a b बराबर 2l इंटू √3/2 इंटू r। तो a b बराबर हो गया √3r। तो इस ए बी का वैल्यू निकालना था, निकल गया। बोलता है इफ़ ए बी इज़ अ कोड ऑफ सर्कल पी एन क्यू आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, देन क्या कौन सा ट्रू है, ठीक है, कौन सा होगा, ठीक है, ये बता लिया। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पर ए बी इज़ अ कोड, ये कोई कोड ले लिया और कह रहा है पी एन क्यू कोई अनदर, मान लो हमने कोई पॉइंट ले लिया पी एन क्यू, यहाँ पर पी ले लिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा एक तो बन जाएगा ए पी बी और एक बन जाएगा ए क्यू बी। ध्यान से रखना, इसको मिलाना है इस पॉइंट वर्टेक्स बी में। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, अगर नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख लें। ए पी बी बराबर ए क्यू बी हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। अगर मान लो ये ए बी है तो ऑलरेडी आपको पता है, आप मान लो P पॉइंट्स यहाँ है और Q पॉइंट्स यहाँ पर है, तो उस केस में कुछ इस तरह से एंगल सबटेंड होंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये जो APB है एंगल APB, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया और क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो APB प्लस AQB वो आपका 180 डिग्री होगा। क्लियर, पता हो गया। और या तो ये होगा या तो ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है, ए पी बी बराबर ए क्यू बी या तो ए पी बी प्लस ए क्यू बी बराबर 180, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग देयर एंड्स पॉइंट इज, पहला है रोम्बस, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है पैरेललोग्राम, चौथा है आपका स्क्वायर। आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर दो कोड्स, माफ़ किएगा, दो डायमीटर है, एक डायमीटर को हमने ए बी कंसिडर कर लिया और उसके बाद हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इनके जो एंड्स है इससे ज्वाइन कर देना है। तो आपको ये बताना है कि ये जो आप फिगर बना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, वो क्या है। सबसे पहले दिखाओ, ये आपका परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। अब एक चीज आप ध्यान देना, यहां पर देखा जाए तो ये कोड के द्वारा, इस कोड के द्वारा, ये कोड बोलो या ये आर के द्वारा, यहां पर एंगल कितना दिख रहा है आपको 90 डिग्री, तो यहां पर कितना बनेगा 45 डिग्री। उसके बाद सेम तरीके से यहां देखना, यहां पर 90 बन रहा है, तो इस BC के द्वारा यहां पर कितना एंगल बनेगा 45 डिग्री। क्लियर है। उसी तरह यहां पर देखो BD के द्वारा यहां 90 बन रहा है, तो यहां पर 45 बनेगा, ठीक है। क्लियर तरीके से पता चल रहा है आपको। इस AD के द्वारा यहां पर 90 बन रहा है, तो ये यहां पर कितना बनेगा 45 डिग्री। यानी यहां पर तो आपको पता चल गया ये 45 यानी कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये एक 100% ये कौन सा शेप होगा, कौन सा फिगर होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर का प्रॉपर्टी पता है आपको कि उनके जो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म में काटते हैं, और वो क्या करते हैं, डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये पूरा 90 है, तो ये 45 एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये आपका 45 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 45। अब कैसे है तो ये खुद देख लो आप। यहाँ पर देखो इस AC के द्वारा यहाँ 90 बन रहा है, तो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में कितना बनेगा यहाँ 45। तो सिंपली ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर फॉर्म में भी कट रहा है,
एक परपेंडिकुलर फॉर्म में काट रहे हैं डायगोनल्स, और डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो यही तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है, समझे। तो ये 100% एक स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। इफ 17 में इफ ए बी सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 135, देन द रेशियो ऑफ आर्क ए बी सी टू द सरकमफ्रेंस क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो ए बी सी इज एन आर्क ऑफ सर्कल, एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है, ये इसका सेंटर हो गया। अब ए बी सी आर्क है, क्या है, ए बी सी इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो यहां पर ए बी सी ये आपका आर्क हो गया। आर्क क्या होता है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज आर्क, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये ए बी सी इज एन आर्क ऑफ सर्कल एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 135। यहाँ पर एंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, जस्ट आप इसको ज्वाइन कीजिए, आपका ये 135 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देन द रेशियो ऑफ आर्क ए बी सी टू द सरकमफ्रेंस, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा ये आपका सेंटर है, आपको इसके साथ ज्वाइन कर देना है यहाँ पर क्लियर तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 135 बन रहा है, ध्यान दिखिएगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, जैसे यहाँ पर आपको 135 बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, इसका जस्ट 2 गुना बनेगा, यानी 135 यानी 270 डिग्री बनेगा, सिंपली वे। और यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा आपका 360 में 270 घटा दीजिए, 0 16 में 9 पर 14 और 2 में 2 90 डिग्री, यानी यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा। तो आर्क ए बी सी के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है, इसका जो मेज़र है कितना है, 90 डिग्री, और इस पूरे सरकमफ्रेंस का कितना होता है, 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री पता है। सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1:4, ये इसका आंसर हो गया 1:4। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द इट्स रेडियस, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एंड एट द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इसका सेंटर कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कोई कोड कंसीडर किया ए बी, और ये आपका रेडियाई हो गया। तो यहाँ ऑलरेडी बोल रहा है कि ओ ए ओ बी ऑलरेडी यहाँ पर बोल रहा है कि इसका जो किसका रेडियस के बराबर है, यानी आर के बराबर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ गिवन है आपके। उसके बाद यहाँ पर द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड, इस कोड के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है एट द माइनर, ये आपका माइनर आर्क हो गया, ये बड़ा वाला मेजर आर्क होगी, यानी यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है। मान लो आपने पी को ही कंसीडर किया तो कितना हो रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछा, आपको पता है कि ये एक ट्रायंगल है ओ ए बी, और जिसमें तीनों साइड आपका बराबर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, यानी ये एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, इट मीन्स ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60 है। अब ध्यान रखिएगा, ये जब 60 है तो ये कितना बनाएगा, तो ये आपका जो बनाएगा वो बना देगा 200 माफ़ कीजिएगा 300 डिग्री बनाएगा। यहाँ 300 यहाँ बन रहा है, तो यहाँ इसका कितना बनेगा, इसका हाफ बनेगा, यानी 150 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहा था कि माइनर आर्क में जो एंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, उनका क्या होगा, तो 150 इसका आंसर होंगे। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट पी आर इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ इतना इतना। सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्कल में 4 पॉइंट ले लिए और जस्ट इसको ज्वाइन कर देना है। ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रेटर किसको बोलता है, ऐसे क्वाड्रेटर जिनके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया सच दैट पी आर इज अ डायमीटर। तो पी आर क्या है, डायमीटर है, थोड़ा सा यानी कि ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा ड्रॉ करने में। अब यहाँ पर दिया हुआ है एंगल क्यू पी आर बराबर 67 डिग्री। क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल 67 डिग्री है,
उसके बाद ये जो एंगल है एस पी आर वो 72 डिग्री, एस पी आर 72 डिग्री। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर बोल रहा है क्यू आर एस का वैल्यू, क्यू आर एस मतलब ये एंगल। तो आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है, अपोजिट एंगल यानी एंगल क्यू पी आर, सॉरी एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 7 दूनी 9, क्यू पी आर कितना हो गया, क्यू पी एस है 7 दूनी 9, 7 6 13, 139 डिग्री प्लस क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया एंगल क्यू आर एस बराबर 180 और माइनस 139 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस बराबर हो गया 10 में 9 गया 1, 7 में 3 गया 4। ये आपका आंसर हो गया क्लियर तरीके से। अब आप देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है 41, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आपका 20वां नंबर क्या कहता है, देखो इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर सच दैट एंगल ए ओ बी बराबर 90, बी ओ सी बराबर इतना, ए बी सी बराबर क्या होगा। तो एक सर्कल है मेरे पास, इसका सेंटर है, कोई 3 पॉइंट ले लिया ए बी और सी, 3 पॉइंट्स ले लिया हमने इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है सच दैट ए ओ बी बराबर 90, ए ओ बी यानी ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद एंड बी ओ सी, बी ओ सी जो है आपका 120 डिग्री। तो ए बी सी कितना होगा, तो ए बी सी एंगल ए बी सी, देखो ए बी सी यानी ये एंगल, आपको एंगल ए बी सी निकालना है। सिंपली ए बी सी निकालने के लिए सबसे पहले देखो ये 90 है, ये 120 है, तो 90 प्लस 120, 0 9 10, 9 2 11, 1 1 210 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, तो 360 में 210 माइनस किया 0, 6 में 5 किया 5 3 1, 150, टोटल 210 हुआ तो 150 होगा ही, 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री। अब इस आर के द्वारा यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, इस आर के द्वारा यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, इस आर के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 150। तो इसी आर के द्वारा देखो, इस आर का एंड पॉइंट को यहाँ ज्वाइन किया गया, इस आर का एंड पॉइंट को यहाँ ज्वाइन किया गया, तो इसके द्वारा ये जो एंगल ए बी सी बनेगा कितना बनेगा, इसका जस्ट हाफ बनेगा, यानी जो बनेगा वो 75 बनेगा। 21 में कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ए बी इक्वल टू इतना, सी डी इक्वल टू इतना, द कोड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 3, द रेडियस ऑफ द सर्कल यू हैव टू फाइंड। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द फिगर फ्रंट ऑफ यू, दिस इज कॉल्ड अ सेंटर, दिस इज द कोड सी डी 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज द कोड लाइक ए बी, this is the length of this chord is 6 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और सी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। इस कोड के यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, इसको L कंसीडर करना है, इसको M कंसीडर कर। ध्यान रहे इस कोड के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, गिवन है LM बराबर 3 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ दिस सर्कल चाहिए। आपने ज्वाइन कर देना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना है। ये सेंटर से अगर ज्वाइन हो रहा है तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा, ये तो बात 100% गारंटी है। अब परपेंडिकुलर गिर रहा है तो बाइसेक्ट तो करेगा ही, इस बात की भी गारंटी है। खैर इन एल एम का जो वैल्यू है दैट इज़ ऑलरेडी 3 है, इसको आपने x कंसिडर करना और ये 3 सेंटीमीटर तो है ही। ठीक, तो पहला तो इन ट्राइंगल ओ सी एल में जो ओ सी है यानी आर है, आर स्क्वायर होगा, मतलब आपको इन ट्राइंगल ओ सी एल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या होगा, ओ एल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर। अब सी एल, ये सी डी कितना है 12 है, तो सी एल कितना होगा 6। जाहिर सा बात है परपेंडिकुलर गिर रहा है तो बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर बराबर होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36। इसको आपने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना है। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए एम में आपको ओ ए निकालना है, ओ ए मतलब आर।
तो आर स्क्वायर बराबर ए एम मतलब कितना, यहाँ पर ए बी का कितना है लेंथ 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ओ एम का स्क्वायर यानी x प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, आर स्क्वायर बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेना है। अब आपने इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर किया, तो फ्रॉम 1 and 2 से वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x बराबर 18, तो x बराबर हो गया 3। तो जब x का वैल्यू 3 निकल गया, अब क्या करेंगे, 3 निकल गया तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 36, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो 36, 9 प्लस 36 कितना हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर 36 से 40 5 45, तो आर बराबर अंडर रूट 15 45, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3√5 इसका आंसर होगा। तो और रेडियस कितना निकलेगा, 3√5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 22 जो है आप बनाइएगा। 23 में आते हैं, द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। ग्रेटेस्ट कोड जो होता है सर्कल में वो उसका डायमीटर होता है, ये भी चीज़ क्लियर है आपको। कहता है नंबर ऑफ सर्कल्स एंगल फॉर्म इन माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज। इस चीज़ को याद रखिएगा, हम इसको समझा भी सकते हैं आपको। अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट एक बार करना कि ये समझ में नहीं आया, तो हम इसके लिए फिर से एक बार आपको समझाने के लिए एक बार वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, 25 नंबर में क्या है, नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉ 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। नंबर सर्कल दैट कैन बी थ्रो 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट इज 1 0 2 3। तो 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट से एटलीस्ट 1 ही सर्कल पास होता है। ये चीज़ देखा जाए तो क्या है, इन फिगर 16.02 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल AOC बराबर 130 डिग्री, देन एंगल ABC बराबर व्हाट। तो बड़ा आसान है, एंगल ABC का वैल्यू हो रहे हैं यहाँ पर, ये एंगल कितने होंगे, तो एक 360 में 130 घटा दो, तो जाहिर सा बात है ये 230 डिग्री होंगे। अब यहाँ पर 230 डिग्री हो रहे हैं। अब देखो ये वाले जो आर्क है, ये बड़े वाले जो आर्क दिख रहे हैं, इसके ये एक A और C एंड पॉइंट है, इसको यहाँ ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पर जितना भी एंगल बन रहा सबटेंड उसका हाफ तो यहाँ पर बनेगा, इस बात की 100। तो 230 डिवाइडेड बाई 2 115 100%, तो 115 डिग्री इसका आंसर होगा। नंबर 27 में क्या है, इन फिगर 16.203 इफ कोड्स AB and CD ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स द x प्लस वाई क्या होगा। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AB और CD 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ बता दी, ये आर्क के द्वारा, ये जो छोटी आर्क दिख रहा है एकदम, ये आर्क AD के द्वारा यहाँ पर ये वाले एंगल बन रहे हैं, एंगल ACD, और इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर एंगल बन रहे Y। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सेम सेगमेंट पर हमेशा एंगल इक्वल बनते हैं। सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल बनते हैं। तो अगर ये y हो रहा है तो ये भी 100% y होगा। अब जब ये y है और ये x है तो y प्लस एक्स बराबर दिस एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी x प्लस वाई विल बी 90 डिग्री 100%। एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री, देन एंगल AOC बराबर वाट, एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री। देखो इस आर्क के द्वारा यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ध्यान से देखो, द्वारा इस आर्क AC के द्वारा यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो 45 डिग्री। इसी आर्क के द्वारा सेंटर पर कितने एंगल होंगे, तो इसका जस्ट 2 गुना यानी 90 डिग्री होंगे। ठीक है, वीडियो को फटाफट लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल पा सके। हम मोटिवेट रहेंगे, रेगुलर काम करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। इन फिगर 16.205 कोड्स AD and BC intersect each other right angles at P।
इफ़ एंगल डी ए बी इक्वल टू 35 ए डी सी का, देखो ये वाला तो 90 डिग्री दिया है, ये 35 है। अब देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम। अगर ये 90 हो रहा है, ये 35 है, तो ये कितना होगा? तो जाहिर सा बात है 55 + 60 70 80 90, 55 + 60 70 80 90, ये 55 डिग्री होगा। हमको ए डी सी निकालना है। कौन सा? ए डी। देखिए ये जो आर्क देख रहे हैं, ये जो आर्क AC के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 55 है। आर्क AC के द्वारा सबटेंड होना एंगल मतलब क्या? कुछ नहीं, ये जो B पॉइंट है ना, इसको इसके साथ ज्वाइन किया गया है, और इस C पॉइंट है, इसको इसके साथ ज्वाइन किया गया। इसका मतलब वो आर्क AC के द्वारा यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 55 डिग्री, और इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर पॉइंट D को भी ज्वाइन किया गया है, इनके एंड्स को। तो यानी इस आर्क के द्वारा यहाँ पर एंगल जो बन रहे हैं ABC, और यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ADC। लेकिन एक चीज़ समझो, सेम सेगमेंट पर दोनों एंगल बन रहे हैं, और सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनने होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यानी ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो एंगल ADC का जो वैल्यू होगा वो विल बी 55 डिग्री। और लास्ट है, इन फिगर 16.206 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड BDC इक्वल टू 42 डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल ACB विल बी, क्या होगा? देखा जाए तो ये एंगल आपका 42 डिग्री दिया हुआ है। ACB ये आर के द्वारा यहाँ पर एंगल बना हुआ है 42 डिग्री, और इसी आर के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बने हुए हैं कितने बनेंगे? तो सेम सेगमेंट पर एंगल बनेंगे तो ये भी 42 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपको ACB का, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ये आपका जो दिख रहा है ये आपका एक्चुअली AC डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ये पार्ट आपका सेमी पार्ट, ये भी पार्ट सेमी सर्कल कहलाएंगे, और ये भी सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल पर हमेशा एंगल जो बने होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री बने होते हैं। यानी ये एंगल 90 हो गया, ये 42 हो गया, तो ये कितना होगा? 48 डिग्री हो जाएगा। क्लियर तरीके से मालूम हो गया? तो ये आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।